बहुत समय पहले हिमालय के शांत और बर्फ से ढके पर्वतों पर एक स्थान था जहां देवताओं की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। वहां के जंगल और नदियां शांति और ठंडक से भरे हुए थे। पर्वतों की चोटियां बादलों में लिपटी रहती थीं और ठंडी हवाएं हमेशा वहां के वातावरण को ताजगी और शांतिपूर्ण बना देती थीं। इस शांतिपूर्ण वातावरण में भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करती थीं। एक दिन माता पार्वती ने ध्यान करते हुए देखा कि कई बार उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि संसार में लोग अपनी परेशानियों और दुखों के कारण हमेशा अशांत रहते हैं। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रिय, संसार के लोग अपने जीवन में शांति क्यों नहीं पा पाते? चाहे धनवान हो, चाहे साधक, फिर भी मन अशांत रहता है, क्यों? भगवान शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न बहुत प्राचीन है और इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन को भी आनंद और शांति देगी। कथा का आरंभ एक समय की बात है। हिमालय के तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, लेकिन इसके लोग लगातार अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहे थे। गांव में लोग खेती, व्यापार और मजदूरी करते थे, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और शांति नहीं पा सका। गांव में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि वेदांत। वे ज्ञानी और तपस्वी थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते और अपने मन की बेचैनी, दुख और भय को उनके सामने प्रकट करते। ऋषि हमेशा ध्यान और मौन में रहते और उनकी आंखों में एक गहरी समझ झलकती थी। एक दिन गांव के लोग अपने अपने दुखों को लेकर ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनमें एक व्यापारी था जो धन और संपत्ति में बहुत समृद्ध था। उसने कहा कि उसके पास सब कुछ है, घर, जमीन, धन और नौकर चाकर, लेकिन उसकी रातें चैन से नहीं गुजरती। उसका मन हमेशा भय, चिंता और भविष्य के तनाव में उलझा रहता था। ऋषि ने उसे देखा और कहा कि यदि तुम अपने मन की चिंता और लालच को समझ सको तो तुम्हारे जीवन में कुछ क्षणों की शांति जरूर आएगी। व्यापारी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने धीरे धीरे ऋषि की बातें समझनी शुरू की। क्रोधी राजकुमार। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक राजकुमार आया। वह लड़ाई, शक्ति और सत्ता की चिंता में हमेशा व्यस्त रहता। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। उसका क्रोध इतना भयानक था कि कभी-कभी अपने निकटतम लोगों पर भी वह अपनी चुप्पी और कठोरता से प्रहार करता। राजकुमार ने ऋषि से कहा कि वह अपने क्रोध और चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा। ऋषि उसे तालाब के पास ले गए और पानी में कुछ मिट्टी मिलाकर उसे शांत होने की एक अनोखी प्रक्रिया दिखाई। राजकुमार ने देखा कि जैसे ही वह तालाब की सतह पर ध्यान लगाता और अपने क्रोध को छोड़ता, पानी साफ और शांत हो जाता। उस अनुभव ने उसे हैरान कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका मन जिस तरह पानी में घुली मिट्टी से अस्थिर हो जाता था, उसी तरह क्रोध और चिंता से अशांत हो जाता था। उसने उस दिन पहली बार अपने क्रोध और व्याकुलता को महसूस किया और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना शुरू किया। गरीब किसान। गांव में एक गरीब किसान भी था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। उसका मन हमेशा परेशान रहता। वह सोचता कि यदि उसके पास पर्याप्त धन और साधन होते तो उसका जीवन शांति और सुख से भरा होता। किसान एक दिन ऋषि के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। ऋषि ने उसे आसपास के पेड़ पौधों, हवा, जल और पक्षियों की ओर ध्यान दिलाया। किसान ने महसूस किया कि प्रकृति में जो कुछ भी उसे प्राप्त है वही उसका जीवन है। उसे संतोष और आभार महसूस हुआ। वह समझ गया कि जीवन में जो कुछ है उसका आनंद और संतोष करना ही सबसे बड़ा सुख है। व्यापारी का दूसरा अनुभव। धनवान व्यापारी ने एक बार फिर ऋषि से मिलने का निश्चय किया। उसने देखा कि उसके घर में धन तो था, लेकिन कोई सच्चा मित्र या साथी नहीं था। लोग सिर्फ उसके धन के कारण उसके पास आते थे। उसने महसूस किया कि वास्तविक शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन में होती है। व्यापारी ने धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना और अपनी लालसा को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि रात की चिंता, सुबह की व्याकुलता और दिन भर की अधूरी कामनाएं सब केवल उसके अपने मन का परिणाम थी। राजकुमार का दूसरा अनुभव। राजकुमार ने अपने राजमहल में भी अनुभव किया कि शक्ति और सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। उसके दुश्मन बढ़ते और घटते रहते।
उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति उसके क्रोध और ईर्ष्या से पैदा होती है। राजकुमार ने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। उसने अपने मन की हिंसक इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और दूसरों के साथ न्याय और करुणा से पेश आने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब वह क्रोध को त्याग देता है तब उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। किसान का परिवर्तन। किसान ने भी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने खेत और पशुओं के काम में ध्यान देना शुरू किया। वह हर सुबह सूरज की रोशनी और हवा की ठंडक का अनुभव करता। उसने अपने पास जो भी साधन थे उनका धन्यवाद करना शुरू किया। किसान के जीवन में धीरे धीरे संतोष और शांति आने लगी। उसने अनुभव किया कि दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम उन्हें सही दृष्टि से देखें और अपने मन को नियंत्रित करें तो जीवन में संतोष और शांति मिलती है। गांव का बदलाव। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ऋषि के पास आते और अपने मन की परेशानियों को समझते। व्यापारी ने अपने मन की लालसा और भय को नियंत्रित करना सीखा। राजकुमार ने क्रोध और हिंसा को त्यागा। किसान ने संतोष और आभार का अनुभव किया। गांव के लोग महसूस करने लगे कि जीवन में शांति पाने का तरीका बाहरी साधनों में नहीं है, यह मन की स्थिरता और अपने अनुभवों को समझने में है। धीरे धीरे पूरा गांव शांत और संतुलित हो गया। लोगों के जीवन में पहले जैसी अशांति, भय और चिंता नहीं रही। कथा का समापन। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह कथा सुनाकर कहा कि यह कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में अनुभव, परिस्थितियों और मन की स्थिति से मनुष्य शांति पा सकता है। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और अपने मन की स्थिति को समझना चाहिए। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कथा सरल और स्पष्ट है और इसे सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन की अशांति और बेचैनी को समझ सकता है। गहरी हिमालय की वादियों में यह कथा सदियों से सुनाई जाती रही और यह बताती रही कि जीवन में शांति पाने का मार्ग केवल अपने मन और अनुभवों को समझने में है।